हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जी हां, अगर आप शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, वो भी झारखंड में, वो भी झारखंड सरकार के द्वारा जो वैकेंसीज आती हैं उसको लेकर के, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो सहायक आचार्य की जो वैकेंसीज थी, जो काफी लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था, कभी उसके सिलेबस को लेकर के बातें हो रही थी, तो कभी उसके चीजों को लेकर, मतलब इस तरह के बहुत सारे ऑफकोर्स झारखंड में वैकेंसीज आए। और अगर बीच में किंतु परंतु ना हो तो क्या ही मजा है कि नहीं। तो उसी बीच को सारी चीजों को ठीक ठाक करते हुए अगेन इसकी नोटिफिकेशन जेएसएससी ने रिलीज कर दी है। क्या क्या चीजें हैं, किन किन विषयों के लिए है, प्लस टू के लिए है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। देखो, जेएसएससी की तरफ से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, ये बेसिकली आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। झारखंड के जो सहायक आचार्य, माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है ये 2025 की, तो ये काफी अच्छी वैकेंसीज है। अगेन देखो, वैसे तो ये 107 पन्नों का है, काफी लंबा चौड़ा है। तो चलो मैं इसके बारे में डिटेल्ड में आपको एक एक करके समझाता चलता हूं, ताकि इतनी लंबी पूरी की पूरी अगर आपको पढ़नी हो तो ऑलरेडी जेएसएससी की वेबसाइट पे चले जाओ या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ, वहां पर हमने इसको पूरा का पूरा दे दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। कुछ मोटा मोटी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले, फॉर्म को भरने की जो फी लगने वाली है वो सिर्फ 100 रुपए लगने वाला है। कितना? 100 रुपए लगने वाला है। जो परीक्षा शुल्क होनी है वो 100 रुपए है। बाकी 50 रुपए भी है, वो जो अलग कैटेगरीज में आते हैं, एसटी एससी कैटेगरीज में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर सिर्फ 50 रुपया लगने वाला है। तो ये तो हुई बेसिक्स चीजें। किन किन वैकेंसीज में कितने कितने पोस्ट है, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं, कहाँ कहाँ मिलेगी। तो देखो, काफी लंबी चौड़ी वैकेंसीज का डिटेल है, एक एक करके पूरा डिस्क्राइब करने में काफी समय लगेगा। तो इसलिए जो जो काम की चीजें हैं वो मैं डायरेक्टली आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, ताकि आप डायरेक्टली उस चीज को भर सके। ठीक है ना। कुल मिलाकर के 1373 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है ना। आवेदन जो है वो 18 जून से स्टार्ट होगा और 17 जुलाई तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। कब तक स्टार्ट हो रही है, अगर मैं सिंपली बोल लूं, डेट कब से स्टार्ट हो रही है, जो डेट है आपका वो 18 जून से लेकर के 17 जुलाई तक है। तो एक महीने का समय पूरा का पूरा मिलेगा, जाकर के जरूर फिल आउट आपको कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी किंतु परंतु वाली तो बात है ही नहीं। अच्छा, किस किस विषयों के लिए पोस्ट है आप वो देख लीजिए। जो राजनीतिक शास्त्र है उसमें 221 है, समाज शास्त्र में 159 है, मनोविज्ञान में 53 है, मानव शास्त्र में 21 है, दर्शन शास्त्र में 19 है, गृह विज्ञान में आपका 96 है, भूभाग में हमारा 32 है। और इस तरह से लेकर के बहुत सारे जो विषय हैं, अलग अलग जो लैंग्वेज हैं उसको लेकर के भी है, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला, आपका मुंडारी हो, इस तरह के बहुत सारे हैं। कॉमर्स वालों बच्चों के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, तो कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर हताश निराश हो सकते हैं। बट वैकेंसी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल उम्मीद हमें नहीं थी कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, मतलब कॉमर्स की नहीं आएगी इसकी उम्मीद नहीं थी, बट अब जो है सो है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे पास कितनी वैकेंसी है, 1373 वैकेंसीज यहाँ देखने को मिल रही है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक्स बेसिक्स चीजें। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या क्या चाहिए। तो सिंपल सी बात, अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं, ठीक है ना, तो अगर आपने पीजी किया हुआ है प्लस बीएड किया हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से आपका पीजी और बीएड किया हुआ है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको सर? सिर्फ पीजी और बीएड चाहिए। पीजी और बीएड है, आप इस फॉर्म को डेफिनेटली जाकर के भर सकते हैं। बाकी किसी चीज की, यानी कि झारखंड जेटेड की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं इस पर। अब बात करते हैं इस पर कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरह की सिनेरियोज हमें यहाँ देखने को मिलने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, काफी लंबी चौड़ी इसमें ये है, ब्राउजर दी गई है, तो एक बार चलो डिटेल में देख ही लेता हूं मैं। एज लिमिट भी काफी अच्छी दी गई है, तो जिनको अप्लाई करना हो जाके जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर के 40 साल तक की आयु सीमा दी गई है। कब से दी गई है सर जी? यहाँ पर आयु सीमा जो है वो 21 साल से लेकर के 40 साल तक दी गई है। और ये 21 साल जो स्टार्टिंग होगा या 40 साल जो काउंट होगा वो आपका 1 अगस्त 2025 के अनुसार से काउंट होगा। कब से काउंट करना है? 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखते हुए वहां से आपको सारा का सारा टाइम टेबल को आपको गिनती करना है। तो वहां से आप अधिकतम और न्यूनतम दोनों के दोनों आप जाके जरूर चेकआउट कर लेंगे अपना। ठीक है, एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो एग्जाम होगी वो कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाली है, तो ये सबसे अच्छी बात है। फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाएंगे और आपका जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन ही होने वाला है। तो
जो झारखंड में हर बार जो डाउट रहता है ना कि सर सीट बिक जाते हैं या फिर करप्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी उस चीज पर काफी अच्छा एक तरह से बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जैसा चीज आ जाएगी। कम से कम हमें यहाँ क्लियरिटी तो मिलेगी कि हाँ सब कुछ सही सही होने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी इन्होंने 100% श्योर नहीं किया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्लिक में ही रखा हुआ है इन्होंने कि ओएमआर या फिर सीबीटी के आधार पर होगा, बट उम्मीदता यही लगाई जा रही है। जो पिछला भी अगर आप ध्यान में रखोगे 2 साल पहले जो पीजीटी वाला एग्जाम हुआ था, जो टीचर्स वाला एग्जाम हुआ था, वो भी ऑनलाइन लिया गया था। तो पॉसिबिलिटीज है कि शायद ये भी इस बार ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। आपकी जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी, ठीक है ना। पेपर 1 और पेपर 2 दो आपके पेपर्स होने वाले हैं। पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको टोटल कुल मिलाकर के 200 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें जो पहला 100 अंक होगा वो आपका सामान्य ज्ञान से और कंप्यूटर की जानकारी से होगा, और जो 100 नंबर होगा वो हिंदी और इंग्लिश से होगा। कुल मिलाकर के 200 अंक होंगे और 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलेगा इसके लिए। ये हो गया आपके क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होने वाला है। क्या होने वाला है? ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, जिसमें आपको 33% अंक लाने होंगे। मतलब इस 200 में आपको 33% यानी कि आप 66 अंक कम से कम आपको लाने होंगे, ठीक है। ये तो है आपका क्वालिफाइंग स्कोर। यहां पर आते हैं, इसके बाद आता है मेन पेपर हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा मेन पेपर, जिसमें कुल 300 अंकों का पेपर होने वाला है, और ये आपका स्कोरिंग पेपर होगा। यहां पर आप जितने अच्छे स्कोर करोगे उतनी चांस ऑफ सक्सेस होगा, और ये आपके सब्जेक्ट वाइज होगा। सब्जेक्ट यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने वाले हो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे वहां पर उसके अकॉर्डिंग में आपको 300 अंकों का प्रश्न वहां से आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सा इसको फिर से अगर आपके एग्जाम पैटर्न को सिंपल सा बनाऊं, आपके अगर मैं एग्जाम पैटर्न को सिंपली आपको डिफाइन करूं, तो पहला तो पेपर 1 होगा, जिसमें आपको जीके होगा 100 नंबर का। इसके अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। और कुल मिलाकर के आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 66 मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट। अगर आप 66 मार्क्स ले आते हैं काम बन जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देन फिर आएगा आपका पेपर 2, जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज होगा, और इसमें आपको 300 अंकों का पेपर होने वाला है, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। तो ये बेसिक सिनेरियोज हैं, डेफिनेटली आपको यहां पर ध्यान रखना है। 1373 कुल पद हैं इसमें आए हुए। 18 जून से 17 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। पीजी प्लस बीएड की रिक्वायरमेंट है, और ये आपके पास पेपर्स हो गए, एग्जाम पैटर्न हो गए। फॉर्म फिल नहीं किया है, अभी तो स्टार्ट हुई नहीं है, तो फॉर्म फिल डेफिनेटली जाके कर लेना है, मिस नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी झारखंड में बहुत रेयरली मिलती है बहुत अच्छे से, तो अगर मिली है तो ग्रैब कीजिए, अच्छे से प्रॉपरली पढ़िए। और पूरी की पूरी अगर आप जिस भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको उसकी सिलेबस देखनी है कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न में आने वाला है, क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, तो इसी ये जो हमारे पास सामने जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसी के नीचे पूरा का पूरा सिलेबस भी दे दिया गया है कि क्या क्या हम आपसे पूछेंगे। तो ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर डायरेक्टली जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ आप, ठीक है। यहीं पर आपको मिल जाएगा ये डायरेक्टली, ये नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिल जाएगा, तो आप यहां से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये तरह बेसिक्स अपडेट। डेफिनेटली आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं अगेन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी कीजिए, और बिना पढ़े याद रखिएगा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो मेहनत कीजिए, मिलते हैं फिर क्लासेस में। आप सभी लोगों को राधे राधे।